भगवान चित्रगुप्त प्रकटोत्सव पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के प्राचीन नेव मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने भगवान मनकामेश्वर महादेव की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद दिया। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने भगवान चित्रगुप्त प्रकटोत्सव की बधाई दी। इस दौरान मंत्री विश्वास सारंग भी साथ में दिखे। जबलपुर में शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग करने का वीडियो सामने आया है। युवक प्रशांत राय ने फेसबुक पेज पर रिवॉल्वर लहराते और डांस करता हुआ एक वीडियो वायरल किया। फेसबुक पेज पर युवक की भाजपा विधायक अजय बिश्नोई के साथ भी कई तस्वीरें मौजूद हैं। वायरल वीडियो में युवक नियमों का सीधे तौर पर उल्लंघन करता पाया गया है। फिलहाल पुलिस ने युवक के खिलाफ केस दर्ज किया है। ग्वालियर के वीआईपी स्विमिंग पूल तरन पुष्कर में तैराकी कर रहे लोगों की अचानक तबीयत बिगड़ने लगी। लोगों को उल्टी, खांसी और खुजली होने लगी। इस दौरान ग्वालियर के समागायुक्त सुदाम पी खड़े ने उनके दो बेटे भी वहां तैराकी कर रहे थे। तबीयत बिगड़ने पर दोनों को आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया। इनकी हालत अब स्थिर है। बताया जा रहा है कि पानी में क्लोरीन की मात्रा काफी ज्यादा थी। रतलाम मंडल के राऊ महू रेलखंड के बीच दोहरीकरण का काम लगभग अंतिम चरणों में पहुंच चुका है, जिस कारण से रेलवे जल्द ही यहां ब्लॉक लेने की तैयारी कर रहा है। यह ब्लॉक करीब 15 दिनों का होगा। इसके चलते इंदौर रतलाम मेमू ट्रेन के साथ करीब 4 जोड़ी पैसेंजर ट्रेनों के संचालन पर भी इसका असर पड़ेगा। ये ट्रेनें इंदौर या लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन से संचालित होंगी। उमरिया जिले में लगातार हादसे हो रहे हैं। गुलगुली में एक पिकअप वाहन का एक्सीडेंट हुआ और इस हादसे में करीब 15 से 20 लोग घायल हो गए। इनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें जबलपुर रेफर किया गया है। वहीं तामनारा के पास उर्दानी में उमरिया आ रही पिकअप का भी एक्सीडेंट हो गया, जिसमें सवार एक महिला और एक बच्ची गंभीर रूप से जख्मी हो गए। भोपाल में 8 साल की बच्ची से बलात्कार करने वाले आरोपी स्कूल संचालक मिनी राज मोदी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का मेडिकल टेस्ट कराया गया है। रिपोर्ट आने के बाद आरोपी की कोर्ट में पेशी होगी। पुलिस उपायुक्त श्रद्धा तिवारी ने बताया कि जिस स्कूल के हॉस्टल में ये वारदात हुई उसे आरोपी के भाई ही चला रहे हैं और इस मामले में जांच लगातार जारी है। जबलपुर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान उस समय हड़कंप मचा जब एक महिला ने अपने ऊपर ही पेट्रोल डालकर खुद को जलाने की कोशिश की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है, जिसके बाद महिला थोड़ी शांत हुई। महिला ने बताया कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले उसे दहेज को लेकर प्रताड़ित कर रहे हैं। उससे 15 लाख ले चुके हैं, लेकिन अभी भी इनका मन। इंदौर में एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिला, जहां दोपहर बाद से तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। मौसम विभाग ने कल भी शहर में हल्की बारिश और तेज हवा की संभावना जताई है और इसे लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 2 दिन में तापमान फिर 40 डिग्री तक पहुंचेगा, जिससे तेज गर्मी भी रहेगी। यही स्थिति 26 मई तक रहेगी और उसके बाद फिर तापमान। इंदौर में लोकसभा चुनाव संपन्न होते ही सांसद शंकर लालवानी फिर विकास कार्यों की समीक्षा करने में जुटे। मंगलवार को शंकर लालवानी ने निर्माणाधीन इंदौर खंडवा मार्ग का दौरा किया। उन्होंने सिमरोल और चोरल घाट पर बन रहे टनल में पहुंचकर काम को देखा और इंजीनियर से भी कुछ बातचीत की। साथ ही काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। लोकसभा चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। आपकी लोक अध्यक्ष सरवन अग्रवाल अपनी विधानसभा कमेटी के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस में मंत्री रहे सुनील तिवारी ने भी अपने साथियों के साथ बीजेपी ज्वाइन कर ली। चांदी चौक विधानसभा से बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं ने भी बीजेपी को अपना समर्थन दिया। महिलाओं ने प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों से प्रभावित होने की बात कही। चुनावी माहौल के बीच राजधानी भोपाल के एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी भरा एक ईमेल पाया गया है, जिसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी के तमाम अधिकारी मामले की शिकायत लेकर गांधीनगर थाना पहुंचे। एयरपोर्ट अथॉरिटी के डायरेक्टर रामजी अवस्थी ने बताया कि 12 दिन पहले भी इसी तरह की धमकी मिली थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत एयरपोर्ट की रेकी की गई। इसमें पाया गया कि एयरपोर्ट के अंदर कोई बम नहीं। बैतूल की भैंसदेही तहसील में एक स्थानीय नेता पर किसानों के क्रेडिट कार्ड में धांधली के आरोप लगे हैं। इस मामले में किसानों ने भैंसदेही थाने में शिकायत दर्ज कराई है। किसानों ने अपनी शिकायत में कहा कि आरोपी उनके किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर लोन लेता है और फिर किसानों को ना तो लोन की राशि मिलती है और ना वो चीज जो लोन के नाम पर खरीदी गई। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के निधन पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शोक संवेदना व्यक्त की और सुशील कुमार मोदी के साथ विद्यार्थी परिषद के समय किए गए कामों को याद किया। सीएम ने कहा कि उनका हमारे बीच में से जाना संगठन के साथ साथ देश के लिए भी एक क्षति है। इस दौरान सीएम ने उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। सरगुजा पुलिस ने आईपीएल मैच में सट्टा लगाने वाले 3 सटोरियों को गिरफ्तार किया है।
इन आरोपियों के कब्जे से 1 दर्जन से भी ज्यादा मोबाइल, पासबुक, एटीएम समेत 20,000 कैश बरामद किया गया। यह पूरा मामला अंबिकापुर के कोटा क्षेत्र का है, जहां पुलिस को यह सूचना मिली कि शहर के 3 युवक आईपीएल मैच में ऑनलाइन लिंक भेजकर सट्टा संचालित कर रहे हैं। सूचना पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। छत्तीसगढ़ में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वालों का बस्तर पुलिस ने खुलासा किया। साथ ही पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से करीब 7,29,000 रुपए जब्त किए, तो वही आरोपी का अकाउंट भी सीज कर दिया। बता दें कि मंत्रालय में लीगल असिस्टेंट के पद में नौकरी लगाने के नाम पर आरोपी ने लोगों से ठगी की। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। चिरमिरी के बरतुंगा कालरी स्थित 600 साल पुराने सती मंदिर की विस्थापना को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। स्थानीय लोगों ने एससीएल प्रबंधन के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया, तो पुरातत्व विभाग के अफसर जिला प्रशासन को नोटिस देकर वैधानिक कार्रवाई की बात कर रहे हैं। और इसी बीच मंदिर के सेवादार ने राष्ट्रपति को खत लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में कांग्रेस नेता विक्रम बेस की बाइक सवार हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। अब कांग्रेस नेता की हत्या के मामले में सियासत हो रही है। कांग्रेस प्रवक्ता दीपक बैज ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी कांग्रेस नेता की मौत पर चुप्पी साधे हुए है। इस पर डिप्टी सीएम अरुण साहब ने बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस नेता की हत्या की जांच की जाएगी। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा कवर्धा दौरे पर रहे, जिस दौरान डिप्टी सीएम ने जिला पंचायत कार्यालय पहुंचकर जिला पंचायत अध्यक्ष को अपने जिला पंचायत सदस्य और सभापति पद से इस्तीफा सौंप दिया। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम विजय शर्मा विधायक बनने से पहले कवर्धा वार्ड क्रमांक 9 से जिला पंचायत सदस्य थे। इस दौरान वो 4 वर्ष से अधिक समय तक जिला पंचायत मेंबर और सभापति के दायित्व का निर्वहन कर रहे थे। गाजीपुर जिले के करंडा क्षेत्र में स्थित परमेट गांव निवासी राजकिशोर नाम के दुकानदार की अज्ञात बदमाशों ने मारपीट कर हत्या कर दी। मामूली विवाद में दुकानदार की हत्या कर दी गई। दबंगों ने लाठी डंडों से बुरी तरह से अधेड़ को पीटा और उसकी जान ले ली। उधार के पैसों को लेकर यह हत्या का मामला बताया जा रहा है। जबकि हत्या से इलाके में दहशत का माहौल है। मृतक के पिता का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। मंगलवार को गंगा सप्तमी के शुभ अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं ने नर्मदा जी में आस्था की डुबकी लगाई। पूर्ण विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ शास्त्रों के मतानुसार वैशाख में गंगा सप्तमी के दिन लोगों में गंगा में डुबकी लगाई। लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और अपनी कामनाएं रखी। सिद्धार्थनगर में मोटर बाइक को लेकर कहासुनी में व्यक्ति जख्मी हो गया। शौहरतगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत पकड़ी चौराहे पर जमकर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि स्कूटी में खरोंच लगने की वजह से कुछ विवाद हुआ था। घटना मंगलवार करीब 10 बजे की बताई जा रही है। मामला शौहरतगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत पकड़ी चौराहे का है। जौनपुर में न्यूज चैनल के एक पत्रकार आशुतोष श्रीवास्तव की सोमवार की सुबह इमामगंज चौराहे पर सुबह 9 बजे के करीब 2 अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मंगलवार को दुद्धि पत्रकार संघ के पत्रकारों ने तहसील मुख्यालय पर इसको लेकर प्रदर्शन कर हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की। साथ ही पत्रकार के परिवार वालों को तत्काल 25 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की। टीकमगढ़ जिले के जतारा नगर के शासकीय सीएम राय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जतारा में जल ही जीवन है को लेकर प्राचार्य श्री एमएल अहिरवार और स्काउट प्रभारी शेख शाहिद के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन के प्रांतीय प्रमुख सचिव राम रतन दीक्षित शहनाज खां पटेल ने शुद्ध पेयजल पिलाकर मानव सेवा में योगदान दिया। उमरिया जिले के नौरोजाबाद थाना अंतर्गत गुलगुली नवसेरा के पास करौदी से शादी समारोह से लौट रही 15 लोगों से भरी मालवाहक पिकअप सामने से आ रही बुलेरो को बचाने की कोशिश में अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में काफी सारे लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से 3 की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। वहीं आरटीओ ने पिकअप चालक का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे में हो रहे निर्माण कार्य के दौरान गांव के ही सामने कट न बनने से करीब आधा दर्जन गांव के ग्रामीण नाराज हैं और इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इन ग्रामीणों का कहना है कि कट न बनने से उन्हें ही कई किलोमीटर दूर से मुख्य मार्ग से जुड़ने के लिए घूमकर जाना पड़ रहा है। इससे भविष्य में और भी सारी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। आक्रोश को देखकर वहां पे अधिकारी पहुंचे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा और कांग्रेस पर निशाना साधा। मौर्य ने कहा कि सपा ने सिर्फ 5 यादव को टिकट दिया, सब एक ही घर के, बाकी यादव क्या पंचर बनाने के लिए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया तो सैफई परिवार दुखी हुआ।
खबर यूपी के उन्नाव से, जहां बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र में पेड़ पर लटके युवक का शव पाया गया। सूचना मिलने के बाद पहुंचे पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दरअसल युवक घर से बाजार गया था और जब देर रात तक नहीं लौटा तो परिवार वालों ने खोजबीन शुरू की। इस दौरान युवक का शव गांव से दूर पेड़ पर लटका रहा। मुरादाबाद में ई रिक्शा चालक के साथ दबंगों ने जमकर मारपीट की। कटघर थाना क्षेत्र के रहने वाले कार्तिक ई रिक्शा चलाने का काम करते हैं। दरअसल कार्तिक दबंगों के कारखाने से माल लेकर मंडी चौकी गए थे। वापसी के बाद जब उसने किराए के पैसे मांगे तो दबंगों ने उसे पीटना शुरू कर दिया। बीच बचाव में आई कार्तिक की मां को भी दबंगों ने पीट दिया। कन्नौज में सोशल मीडिया पर सांसद सुब्रत पाठक और पुलिस के बीच विवाद का ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक धमकी भरे अंदाज में कोतवाल को देख लेने और उसकी जांच करने की बात कह रहे हैं। बताया जा रहा है कि 13 मई को मतदान के दौरान बूथ पर कुछ विवाद हुआ और उसके बाद पुलिस एक भाजपा कार्यकर्ता को कोतवाली ले आई थी। इसके बाद सांसद सुब्रत पाठक भी कोतवाली पहुंचे और कोतवाल को धमकी देने लगे। यूपी के सोनभद्र में टैंकर की चपेट में आने से 3 युवकों की जान चली गई। घटना हाथीनाला थाना क्षेत्र की। दरअसल तीनों युवक शादी में शामिल होने गुरमुरा आए थे। घर लौटते समय वाराणसी शक्तिनगर मार्ग पर टैंकर ने उनकी बाइक को ठोकर मारी। सूचना पर पहुंची पिपरी पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। साथ ही टैंकर को कब्जे में लेकर चालक को गिरफ्तार कर लिया। हरदोई में बसपा के एजेंट पूर्व बीडीसी यदुनंदन की पीट-कर हत्या करने का मामला सामने आया। दरअसल पोलिंग बूथ पर प्रधान प्रतिनिधि सुशील और यदुनंदन के बीच झड़प हो गई। इसके बाद यदुनंदन ने जिला प्रशासन से शिकायत की। इस बात से नाराज प्रधान प्रतिनिधि ने साथियों के साथ मिलकर पूर्व बीडीसी के साथ जमकर मारपीट की। इसके बाद उन्हें गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज भेजा। उत्तराखंड एसटीएफ ने फर्जी क्रेडिट कार्ड के नाम पर धोखाधड़ी करने के मामले में एक आरोपी को हरिद्वार से गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 6 मोबाइल, 14 डेबिट कार्ड, ओपीएस मशीन समेत कंप्यूटर जब्त किया गया। आरोपी कॉल सेंटर की आड़ में धोखाधड़ी की वारदातों को अंजाम दे रहा था। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। पद्मश्री पद्म भूषण से सम्मानित मसूरी के अंग्रेजी लेखक रिस्किन बॉन्ड ने खुद पर लिखी एक किताब को कहानी के रूप में प्रकाशित किया। उन्होंने नई किताब द हिल्स ऑफ अचेनमेंट का विमोचन किया। रस्किन बॉन्ड ने कहा कि यह किताब लेखक के जीवन के बारे में आत्मकथा है और वे जिस स्थान पर रहते हैं वो पहाड़ है जिसको अपनी नई किताब में प्रदर्शित किया। उत्तरकाशी के गंगोत्री मार्ग पर बढ़ते वाहनों के दबाव को देखते हुए प्रशासन ने तीर्थयात्रियों के लिए मोबाइल टीम तैनात कर दी। टीम तीर्थयात्री को पानी, बिस्किट, ग्लूकोज और भोजन की व्यवस्था करा रही है। इसके अलावा एम्बुलेंस के साथ मेडिकल टीम पर जरूरत पड़ने पर तीर्थयात्री को चेकअप और फर्स्ट एड दे रही है। बता दें कि शहर के रामलीला मैदान, भटवाड़ी रोड, नेताला, मनेरी और तमाम अन्य इलाकों में काफी भीड़ है। केदारनाथ धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए रुद्रप्रयाग पुलिस प्रतिबद्ध है। पुलिस धाम क्षेत्र और यात्रा के मार्गों में अमर्यादित आचरण करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है। मर्यादा अभियान भी चल रहा है, जिसके तहत नशे का सेवन करने वालों पर कार्रवाई हो रही है। वहीं डीएसपी हर्षवर्धनी सुमन ने श्रद्धालु से शराब या नशे का सेवन न करने की अपील की। काशीपुर के कुंडा थाना क्षेत्र में पुलिस ने खेर की लकड़ी से भरे एक ट्रक को पकड़ा, जिसमें 156 नग खेर की लकड़ियां भरी हुई थी। इसकी कीमत कुछ 70 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। पुलिस ने सभी लकड़ियों को वन विभाग की चौकी करणपुर में सुरक्षित रुका दिया है। वहीं ट्रक में सवार सभी मौके से फरार हो गए। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के दौरान 37,000 श्रद्धालुओं की स्क्रीनिंग की गई। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि यात्रियों के लिए हिंदी, इंग्लिश सहित तमाम स्थानीय भाषाओं में हेल्थ संबंधी एसओपी भी जारी की गई है और टोल फ्री नंबर 104 भी जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि यात्रियों को तत्काल स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिले, इसके लिए एम्बुलेंस का रिस्पॉन्स टाइम 15 से 18 मिनट रखा गया है। मंत्री रावत ने बताया कि केदारनाथ धाम में हर 2 किलोमीटर पर स्वास्थ्य कैंप है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के दौरान प्रदेश सरकार सभी तरह की सावधानियां बरत रही है। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य को देखते हुए लगातार हेल्थ कैंप लगाकर चेकअप किया जा रहा है। वहीं घोड़े और खच्चरों के स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इस बार घोड़ों के लिए 3 नए शेड भी बनाए गए हैं, जिससे उन्हें आराम मिल सके। हरिद्वार में एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने संत बालकदास महाराज को उत्तराखंड का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तो वहीं अभ्युदल जियोल को उपाध्यक्ष बनाया गया है। एमएसएमई के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप मिश्र ने कहा कि भारत सरकार का लक्ष्य 2037 में भारत को विकसित राष्ट्र में शामिल करना है, जिसके लिए सरकार की ओर से पलायन को रोकने और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं।
केदारनाथ धाम की यात्रा को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए जिला प्रशासन ने राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे लगी दुकानों पर कार्रवाई की और कई दुकानों को हटवा दिया। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि कुछ लोगों ने बिना अनुमति से राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिक्रमण करके रखा था, दुकानें लगाकर रखी थी, इनसे यातायात बाधित हो रहा था। दुकानदारों से करीब 20,000 रुपये जुर्माना भी वसूला। एक दिवसीय दौरे पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचे। वहां उन्होंने बाबा केदारनाथ की विशेष पूजा भी की। विश्व और जन कल्याण के लिए उन्होंने कामना की। इस दौरान पर्यटन मंत्री ने केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण और विकास कार्यों की जानकारी दी। चारधाम यात्रा को सरल, सुगम और सुव्यवस्थित बनाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 3 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी हुई है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार को रुद्रप्रयाग जिले की व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो वही सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा को उत्तरकाशी जिले की यात्रा की व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग के लिए रखा गया। उत्तराखंड के सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने चारधाम यात्रा को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने यात्रा के दौरान गलत सूचना फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा आस्था और श्रद्धा का एक प्रतीक है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति गलत अफवाहें फैलाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ऐसी सभी खबरों की मॉनिटरिंग की जा रही है। मझगवा में केईसी कंपनी के ठेकेदारों की मनमानी देखने को मिली। कंपनी के ठेकेदार बिना अनुमति ही गांव की सड़क के साइड में शोल्डर खोद रहे हैं, जिसके कारण कई जगहों पर बीएसएनएल के वायर भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इतना ही नहीं, कंपनी ने किसी प्रकार की कोई एनओसी भी नहीं ली है। ऐसे में अब जिम्मेदार अधिकारियों के चुप्पी साधने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में सीयूईटी के तहत पीजी प्रोग्राम के लिए 13 मई से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 31 मई तक जारी रहेगी। रजिस्ट्रेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 10 से अधिक विभागों में छात्र रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने वाले बच्चों की मेरिट लिस्ट मई के बाद जारी की जाएगी और लगभग 10 जून से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। ग्वालियर के आईजी दफ्तर में पदस्थ महिला एएसआई और एक आरक्षक 6 दिन से लापता है। 7 मई को दोनों चुनाव ड्यूटी करने निकले। ड्यूटी करने के बाद से ना तो वो दफ्तर आए, ना ही घर पहुंचे। इससे आईजी ने दोनों को ही सस्पेंड कर लाइन अटैच कर दिया। वह महिला एएसआई की मां ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। कंपूर स्थित पुलिस आवास में रहने वाली एएसआई निशा जैन आईजी के कार्यालय में कार्यपालक लिपिक के पद पर। ग्वालियर के सिरोल क्षेत्र में रहने वाले पांडे परिवार ने देहदान किया। दरअसल 76 साल की उम्र में नरेंद्र पांडे का निधन होने पर उनके शव को मेडिकल कॉलेज को दान किया गया है। अभी तक जीआरएमसी मेडिकल कॉलेज को 44 शव देहदान के माध्यम से मिले हैं। बता दें कि बुजुर्ग नरेंद्र पांडे ने पिछले साल देहदान का संकल्प लिया था। कोरबा में ट्रिपल मर्डर केस में नया मोड़ आया है। मामला उर्गा थाना क्षेत्र के भाटापारा कुकरीचोली गांव का, जहां एक मकान में 3 लोगों के शव पाए गए। वही मौके से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ, जिससे मौत के कारणों का खुलासा हुआ है। दरअसल मकान निर्माण की बकाया रकम न मिलने से मृतक जयराम रजक ने पत्नी और बच्ची की हत्या कर खुद भी आत्महत्या कर ली। छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सल विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। आए दिन नक्सलियों और जवानों के बीच मुठभेड़ हो रही है और इसी बीच बीजापुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। बीजापुर में एक साथ 30 नक्सलियों ने पुलिस अधीक्षक के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें से 9 आत्मसमर्पित नक्सलियों पर 39 लाख रुपए का इनाम घोषित था। सभी एडसमीटा, कुरचोली, मिर्तुल जैसी घटनाओं में शामिल थे। मिर्जापुर में 4 दिन से गायब 7 साल के मासूम का शव मिला। मासूम की हत्या कर शव को घर के पास फेंक दिया गया। बच्चा 4 दिन से गायब था। पुलिस की निष्क्रियता को लेकर भी परिवार में नाराजगी है, जिसको लेकर परिवार वालों समेत हजारों की संख्या में ग्रामीणों ने धरना शुरू कर दिया। बाद में एसपी समेत पुलिस अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने की कोशिश की।